भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। आज की अगली कथा श्री नारायण के द्वारा ग्राह का वध करना और ग्राह गंधर्व तन में आना। जिस समय ग्राह मारा गया उस समय देवताओं ने आनंद पूर्वक दुंदुभी बजाकर पुष्पों की वर्षा हरि भगवान पर की और ऋषीश्वर आदि उनकी स्तुति करने लगे। वह ग्राह परमेश्वर के स्पर्श करते ही एक महासुंदर पुरुष भूषण व वस्त्र पहने हुए आकर नारायण जी के चरणों पर गिर पड़ा। उसने स्तुति परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज मैं पिछले जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। एक दिन अपनी स्त्रियों को विमान पर बैठाकर बिहार को निकला और वन में एक बहुत अच्छा तालाब देखकर स्त्रियों समेत उसमें जल विहार करने लगा। उसी जगह देवल ऋषि भी नहाते थे। सो मैंने अपनी अज्ञानता और स्त्रियों के कहने से उन ऋषि का उपहास करने के लिए गोता मारकर उनका पैर पकड़कर पानी के भीतर खींच ले गया। जब वो गिर पड़े तो उनका पैर छोड़कर तालाब से बाहर निकल आया और अपनी स्त्रियों समेत हंसने लगा। तब देवल ऋषि ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया कि हे गंधर्व, तूने हंसी से हमारा पैर ग्राह के समान पकड़कर खींचा था, इसलिए परमेश्वर से चाहता हूँ कि तू ग्राह तन में जन्म लेकर पशु व मनुष्यों का पैर जल में भीतर पकड़कर। यह श्राप सुनते ही मैंने अति लज्जित होकर उनसे कहा, मैंने अपने किए का फल पाया, पर अब यह बतलाइए कि इस श्राप से मेरा उद्धार कब होगा। तब ऋषीश्वर बोले कि तू कई हजार वर्ष तक ग्राह योनि में रहकर एक दिन गजेंद्र का पैर पकड़ेगा और वैकुंठनाथ हाथी को छुड़ाने के लिए आकर तुझे सुदर्शन चक्र से मारेंगे। तब फिर तू गंधर्व तन पावेगा। उन ऋषीश्वर की कृपा से आज आपका दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब आज्ञा दीजिए तो अपने लोक को जाऊं। जब वह गंधर्व परमेश्वर से विदा होकर दंडवत करके विमान पर बैठकर अपने लोक को चला गया, तब हरि भगवान की आज्ञा से उस गज ने भी वह तन छोड़कर मुक्ति पाई और इंद्र दमन का राजा स्वरूप हो गया। वह भी दंडवत स्तुति और परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मैं पूर्व जन्म में इंद्र दमन नाम का राजा था। दिन रात हरिचरणों में ध्यान लगाकर राजकाज करता था। एक दिन जप व ध्यान करते समय अगस्त मुनि मेरे घर आए थे। सो मैं अपने अज्ञान से उनका आदर ना करके ज्यों का त्यों बैठा रहा। तब अगस्त जी क्रोध करके बोले, हे राजा, किस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब ब्राह्मण ऋषीश्वर व वैष्णव किसी के स्थान पर आवे और घर का मालिक उनका आदर न करके मतवाले हाथी की तरह बैठा रहे, इसलिए परमेश्वर से मैं चाहता हूँ कि तू हाथी का तन पावे। यह श्राप सुनते ही मैंने लज्जित होकर उनसे विनय किया, हे मुनिनाथ, मैंने अपने कर्म का फल पाया, पर यह बतलाइए कि उस तन में मेरी छुट्टी कब होगी। यह वचन सुनकर मुनि ने कहा कि जब ग्राह तेरा पैर तालाब में पकड़ेगा तब वैकुंठनाथ तेरी सहायता करने आवेंगे और ग्राह को मारकर तुझे मुक्ति देंगे। सो मैं अगस्त मुनि की दया से आपका दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। जब इस तरह इंद्र दमन ने हाथ जोड़कर स्तुति किया, तब नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे इंद्र दमन, जो कोई मेरा तेरा इस पर्वत का क्षीर समुद्र कौतु भमड़ी मेरे शंख चक्र गदा पदम मस्तक कश्यप आदि मेरे अवतारों का, गंगा आदि तीर्थों का, ध्रुव व प्रहलाद
दिक मेरे भक्तों का पिछली रात उठकर ध्यान करे का उसे अशुभ स्वप्न का फल नहीं होगा। जो संसारी जीव इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति को मेरे निर्मित करेंगे उनको मैं अंत समय इसी तरह मुक्ति दूंगा। जिस तरह तेरा उद्धार किया है, ऐसा कहकर हरि भगवान ने इंद्र दमन को अपने गरुड़ पर बैठा लिया और शंख बजाकर बैकुंठ में चले गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह हाथी को ग्राह ने पकड़ा था उसी तरह सब जीव काल रूपी ग्राह के मुख से में पड़े हैं। जैसे गजेंद्र ने जब दीन होकर नारायण जी को पुकारा और परमेश्वर ने उसे ग्राह के मुख से छुड़ाया, उसी तरह मनुष्य जब परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करे तब जन्म मरण से छूटकर भवसागर पार उतर सकते हैं। जो कोई विपत्ति में गजेंद्र मोक्ष कथा का ध्यान करेगा, नारायण जी उसका दुख अवश्य दूर करेंगे। कश्यप अवतार की कथा कहना, हर मनवंतर में जो 71 चतुर्युग का होता है, नारायण जी एक अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। चौथे मनवंतर में हरि अवतार हुआ था, यह उनकी कथा तुमको सुनाया। और पांचवा मनु रैवत नाम तामस का भाई हुआ, उसने बलि विंध्यादिक मनु के बेटे विभव नाम इंद्र उर्भ भाव आदि देवता हिरण्य रोमादिक सप्त ऋषि हुए और सुभद्र ऋषिश्वर की बैकुंठ नाम की स्त्री से बैकुंठ भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने सुमेरु पर्वत पर सत्यलोक के सामने दूसरा बैकुंठ लक्ष्मी जी के रहने के लिए बनाया। उस अवतार के गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। छठा चासुष नाम मनु हुआ, उसमें पुर आदि मनु के बेटे मित्र रूप नाम इंद्र अभु आदि देवता हैरदेव आदि सप्त ऋषि हुए। विराज की देव संभुता नाम स्त्री से अजीत नाम अवतार परमेश्वर का हुआ, जिन्होंने 14 रत्न निकालने के लिए देवताओं और दैत्यों से समुद्र का मंथन कराया। परमेश्वर ने कश्यप अवतार धरा और मंदराचल पर्वत को जो मथानी बनाने से डूबा जाता था अपनी पीठ पर उठाया। इतनी कथा भगवान ने किस तरह पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर समुद्र मंथन कराया और उसमें 14 रत्न निकालकर देवताओं को अमृत पिलाया, सो कथा दया करके सुनाइए। मेरा मन हरिचरित्र सुनने से तृप्त नहीं होता। या सुनते ही सुखदेव जी ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे राजा, देवता व दैत्य दोनों भाई कश्यप के पुत्र होकर आपस में शत्रुता रखते हैं। कभी इंद्र दैत्यों को जीतकर देवतों समेत राज्य करता है और कभी दैत्य लोग देवतों को जीतकर तीनों लोकों का राज्य करते हैं। जिस तरह संसारी जीव पृथ्वी पर चलते हैं, उसी तरह देवालोकादिक में ऋषिश्वर व महात्मा लोग आकाश मार्ग से चलते फिरते हैं। एक समय जब इंद्रराज सिंहासन पर बैठा था, ऐरावत पर चढ़कर कहीं को चला। रास्ते में दुर्वासा ऋषिश्वर को देखकर इंद्र ने दंडवत किया। ऋषि ने बड़े हर्ष से एक पुष्प की माला जो गले में पहने थे उतार कर इंद्र के पास भेज दिया। जब उसका शिष्य माला लेकर इंद्र के पास गया, तब इंद्र ने वह माला उससे लेकर हाथी के मस्तक पर धर दिया और अभिमान से बोला कि इससे सुगंधित और उत्तम पुष्प देवलोक में होते हैं। हाथी ने उस माला को सूंड से गिराकर पैर से रौंद डाला। जब उस शिष्य ने जाकर यह बात ऋषिश्वर से कह दिया, तब दुर्वासा क्रोध करके बोले, हे इंद्र, तूने राज व धन के मद से मेरी माला का निरादर किया, इसलिए तेरा राज व धन नष्ट हो जावे। जब दैत्यों ने दुर्वासा ऋषिश्वर के श्राप देने का समाचार सुना और युद्ध करके उनका राज्य छीन लिया, तब इंद्र ने देवताओं समेत भागकर ब्रह्मा जी से विनय किया, हे महाप्रभु, दुर्वासा के श्राप से मेरा राज्य व धन जाता रहा।
कुछ सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मेरे रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं रखता, चलो नारायण जी से विनती करें, उनकी दया से तुम्हारा दुख छूटेगा। ब्रह्मा ने इंद्रादिक देवताओं को अपने संग लेकर क्षीर समुद्र के तट पर जाकर परमेश्वर से स्तुति की। हे दीनानाथ, मैं आपकी कृपा से सब्जियों के उनके कर्मानुसार 84 लाख योनि में जन्म लेता हूँ, पर आप अपनी इच्छा से देवता, ब्राह्मण और हरि भक्तों का दुख छुड़ाने के लिए अवतार लेते हैं, उसमें मेरा कुछ बस नहीं चलता। इन दिनों दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया। इन सब देवता दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं, आप दयालु होकर इनका दुख निवारण कीजिए। आपके सिवा कोई दूसरा मालिक व बड़ा नहीं है जिससे जाकर अपना दुख कहें। संसार में आपका नाम दीन दयालु प्रकट है, सो इन्हें दीन जानकर इस पर दया कीजिए और शरण आए की लाज रखकर सहायता कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।